क्या आपने कभी सोचा है कि डरावनी कहानियां हमें क्यों अपनी ओर खींचती हैं? हम डरते हुए भी इन्हें जानने के लिए बेताब क्यों रहते हैं? आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है बल्कि अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। यह है राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा गांव, जो पिछले 710 सालों से वीरान पड़ा है। लेकिन क्या यह सच में आत्माओं का बसेरा है? चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। कुलधरा गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक हंसता खेलता गांव था। यहां के लोग खुशहाल और संपन्न थे, लेकिन एक दिन उनकी खुशियों पर एक काले साये ने दस्तक दी। यह साया था जैसलमेर के दीवान सालम सिंह का। कहा जाता है कि सालम सिंह की बुरी नजर इस गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई। उसने धमकी दी कि अगर लड़की को उसे सौंपा नहीं गया तो वह पूरे गांव पर भारी कर लगाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह सम्मान और अस्तित्व का सवाल बन गया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे इतिहास ने कभी नहीं भुलाया। एक ही रात में पूरे गांव के हजारों लोग अपने घर छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि यहां कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि कुलधरा आज भी रूहानी ताकतों के कब्जे में है। जो लोग यहां घूमने आते हैं उनका दावा है कि वे पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुन सकते हैं। बाजार की चहल पहल, महिलाओं की चूड़ियों और पायलों की आवाजें और कभी-कभी अनदेखी परछाइयां यहां का माहौल भयावह बना देती है। मई 2013 में दिल्ली की एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने इस गांव में रात बिताई। उन्होंने दावा किया कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं हुई, कुछ आवाजें रिकॉर्ड की गई और टीम को वहां पारलौकिक गतिविधियों के सबूत भी मिले। कुलधरा का रहस्य आज भी बरकरार है। यह गांव न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है बल्कि अनसुलझे रहस्यों की एक जीवंत किताब भी है। प्रशासन ने गांव की सीमा पर एक बड़ा फाटक बनवा दिया है। दिन में सैलानी यहां घूमते हैं, लेकिन रात के समय इस फाटक को पार करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो दोस्तों, क्या यह सच में आत्माओं का बसेरा है या सिर्फ हमारी कल्पनाओं का खेल? जवाब चाहे जो भी हो, कुलधरा का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सा डर जरूर पैदा हो जाता है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।